सिखाता हूँ मल्टीप्लाई। क्या? मल्टीप्लाई। समझो, मल्टीप्लाई सिखाते हैं बेसिक से। देखो, सेम बेस रहेगा बच्चा। क्या? सेम बेस रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा बच्चा? पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो 3 का पावर 12 है, मल्टीप्लाई 4 पर पावर 11 है, 12 पर पावर 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना था। देखो, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 12 है। मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। यदि मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसमें तो इसको तो लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 गुना 4, तो इसको लिख सकते हैं बच्चा 4 पर पावर 11 गुना इसको 3 गुना 4 पर पावर 7 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो 3 पर पावर 12 हो जाएगा, 4 पर पावर 11। तो देखो, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। ये ब्रैकेट हटेगा तो 7 यहाँ भी आएगा, 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पर पावर 7, 4 पर पावर 7। देखो बच्चा, यहाँ बेस देखो, दोनों का बेस सेम है। ये 4 दोनों का बेस सेम है। सेम बेस वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर हो जाता है ऐड। कितना हो जाता है? ऐड। 4 पर पावर 11 इंटू 4 पर पावर 7। देखो, बेस सेम है तब पावर क्या हो जाएगा? ऐड। 3 पर पावर 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 पर पावर 11 प्लस 7 क्या हो गया? ऐड। तो क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 19 मल्टीप्लाई 4 पर पावर 18। एक्चुअल में ये जो है इसका सॉल्यूशन ये रहा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? सीखो बढ़िया से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स पर पावर 1/3 मल्टीप्लाई वाई पर पावर 1/4। इसको करना। देखो, ये सभी तो मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि बेस सेम इसका है और इसका इसके साथ है। जिसके साथ बेस सेम उसका पावर ऐड हो जाएगा। इसका पावर 1 है मल्टीप्लाई इसका पावर 1/3 है मल्टीप्लाई वाई का पावर 3 है मल्टीप्लाई यहाँ वाई का पावर 1/4 है। बच्चा क्या हो जाएगा? बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगा। देखो, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई वाई पर पावर 3 प्लस 1/4। समझ रहे हो? चलो, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 4 4/3 हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई वाई पर पावर 4 3 12 13/4 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन होगा। एक्स पर पावर 4/3 इंटू वाई पर पावर 13/4। ये तुम्हारा होगा। शायद हम वीडियो रोके हुए थे क्या? हाँ, सब वीडियो रोक दिए थे, ध्यान नहीं दिए। देखो बेस सेम है बच्चा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। 1/3 प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1/3। तो देखो, 1/3 में से माइनस करोगे 1/3 तो पावर 0 आ जाएगा इंटू, है ना, -1/3 में से जोड़ोगे 1/3 तो 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में पावर 0 होगा। हाँ, समझ गया ना? किसी भी नंबर, किसी भी कोफिशिएंट का पावर 0 होगा तो संख्या क्या हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर, किसी भी संख्या में, किसी भी कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा 0 से तो संख्या क्या हो जाएगा? 0। तो समझा? चलो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब सीखते हैं डिवाइड। क्या बच्चा? डिवाइड। जैसे मान लो a पर पावर x है ना, a पर पावर y है, तो इसमें क्या होता है? बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? देखो, a बेस है, यहाँ बेस a है, अब पावर x है, पावर y है, दोनों में क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस x माइनस y। कल के डेट में मान लो 8 पर पावर 7 है, 8 पर पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 8 पर पावर बताओ 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 8 पर पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4।
बेस सेम होता है तो ये हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर मान लो ऊपर 1 है, नीचे 8 है, 8 पर पावर मैं -3 दे दूँ हैं, तो देखो 1 को मैं नहीं लिख सकता हूँ 8 पर पावर 0। क्या लिख सकता हूँ? 8 पर पावर 0। हमने नहीं सिखाया अभी, देखो यहाँ सिखाया। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो संख्या क्या हो जाता है? 1 है। तो 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये सॉरी मैंने गलती दे दिया, -3 है। देखो बच्चा बेस सेम है तब पावर क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा, 0 माइनस -3 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +3 यानी पॉजिटिव हो जाता है। समझ गया? यानी हम लोग कह सकते हैं कि पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन इंटरचेंज हो जाता है। कैसे इंटरचेंज हुआ समझ में आया? हाँ बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो 7 पर पावर -9 है तो क्या होगा यहाँ पर? तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर बेसिक से बताते हैं। देखो 7 पर पावर -9 है तो नीचे कुछ नहीं है बच्चा, तो 7 नीचे 1 तो छुपा हुआ है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ, सेम बेस बना सकता हूँ, 7 पर पावर 0 लिख सकता हूँ है। और यदि नीचे आएगा बच्चा, पावर ऊपर से नीचे आएगा तब क्या हो जाएगा? साइन इंटरचेंज होगा। देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? -0 -9 तो क्या हो जाएगा? 1/7 पर पावर +9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्या सीख रहे हैं इससे? ये सीख रहे हैं कि x पर पावर -1 हो तो यहाँ 1/x पर पावर 1 हो जाएगा। अगर x पर पावर -7 हो तो 1/x पर पावर 7 हो जाएगा। यदि 1/x पर पावर -7 हो तो क्या हो जाएगा? x पर पावर 7 हो जाएगा। यानी नीचे से ऊपर जाएगा, से x ऊपर जाएगा तो पावर इंटरचेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है समझ में आया? नहीं तो एक बार और सिद्ध करके दिखा दें। जैसे यहाँ देखो, देखो यहाँ क्या हो रहा है? देखो x पर पावर -7 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। हाँ 1 है। चलो तो x पर पावर -7 तो लिखेंगे ही, लेकिन 1 को नहीं लिख सकता हूँ x पर पावर 0। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। यदि ये चीज़ नीचे आएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा? x पर पावर 0 -7 माइनस हो जाता है, ऊपर नीचे जाता है तो इंटरचेंज, साइन इंटरचेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है? 1/x पर पावर 7 हो जाता है ना। चलो अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया। चलो जिससे मान लो यही है 1/x पर पावर -7 है तो बच्चा हम लिख सकते हैं 1 को x पर पावर 0 है, नीचे x पर पावर -7 है। बताया था ना ये डिवाइड होता है, सेम बेस होता है ना। तो डिवाइड में माइनस हो जाता है तो पावर 0 है तो माइनस हो जाएगा, -7 तो है ही तो क्या हो जाएगा? x पर पावर 7। समझ में आया? यही है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, क्लियर हो गया। देखो बच्चा मैं समझाता हूँ, सीखो उसको ध्यान से। देखो इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 9 पर पावर 8 है ना, डिवाइडेड बाय 27 पर पावर 8 है ना, मल्टीप्लाई 3 पर पावर 12 है। कितना है? 12 है। तो तुमको सॉल्व करके बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अप्लाई करते हैं। इसमें तुमको मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है, डिवाइड भी यूज हो रहा है। तो चलो देखो बच्चा 9 तो है, 3 भी है, तो देखो इसमें तो छुपा हुआ है ना बच्चा 9 है। चाहे तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, पावर 8 है, 3 पर पावर 12 है, डिवाइडेड बाय 27 है ना। तो 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, 27 होता है, पावर 8 है, लिख सकता हूँ। चलो यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा? पावर 16 हो जाएगा। ये 3 पर पावर 12 हो जाएगा ना है। यदि बच्चा यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो 8 3 24 हो जाएगा, पावर 24 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जा रहा है? ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 6 2 8 2 28
3 पर पावर 24 है, बेस सेम है बच्चा, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस 3 पर पावर 28 माइनस 24 क्या हो जाएगा 3 पर पावर 4 बचेगा। और 3 पर पावर 4 क्या होता है 81, क्या होता है 81। ये इसका आंसर क्या हो गया 81 हो गया। सीखा, ध्यान से समझो। चलो यहाँ देखो, देखो बच्चा देखो, देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ 36 पर पावर 9 है ना, है और 216 पर पावर 3 है, तो इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है। देखो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है, देखो इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं पावर 9, इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब पावर 3, तो क्या हो जाएगा 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है 3 3 9 हो जाएगा। यदि ऊपर जाएगा बच्चा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 पर पावर 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, समझोगे तुम अच्छा से। क्रिएट करते हैं, मान लो 16 पर पावर 8 है ना, 4 पर पावर 8 है ना, और तुमको करना क्या है 64 पर पावर 4 है, 64 पर पावर 4 है। समझो, उसको ध्यान से समझो। देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ बच्चा 4 पर पावर 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, या पावर 8 है, ये 4 पर पावर 8 है। इसको यूं करेगा, ये किसका है 4 का क्यूब है ना, पावर 4 है। समझो, देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये 12 है, ध्यान से सीखो, सीख जाएगा। देखो ये 4 दोनों का बेस सेम है ना, इसका भी बेस सेम है, तो पहले ऊपर का काम कर लेते हैं। यदि बेस सेम होता है तब पावर क्या हो जाता है बोलो ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पर पावर 12। 16 में 8 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, ये 4 पर पावर 12 आ जाएगा। तो 4 पर पावर 24 माइनस 12 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 4 पर पावर 12। तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। सीख गया। हाँ देखो, एडिशन समझो। देखो एडिशन सेम बेस एंड कोफिशिएंट समझ गया ना, सेम बेस कोफिशिएंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मैं मान दूँ 8xa प्लस 15xab है 17xa 19xab। देखो बच्चा बेस देखो, बेस तो यहाँ 1 से है, ये सेम है, इसके साथ ऐड हो सकता है। देखो यहाँ इसका बेस, देखो यहाँ बेस इसका ये रहा, इसके साथ रिलेशन ये रहा, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे। साथ में लिख लेते हैं 8xa प्लस 17xa प्लस, ये दोनों को साथ में लिख लिया। अब ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं, क्या है बच्चा 15xab प्लस 19xab है ना। देखो तुम चाहो तो डायरेक्ट दोनों को बेस सेम है, जो हमने बताया था सेम बेस कोफिशिएंट रहे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी दे देते हैं,
सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ऐड रहेगा तो ऐड करोगे, घटाओ रहेगा तो घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसमें तुम चाहते हो उसको बेसिक से सीखो। दोनों में कॉमन हमको क्या लग रहा है बच्चा, एक से। तो अगर दोनों से एक से ए निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 17 हो जाएगा, है ना। दोनों में एक्स ए भी हमको कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक्स ए भी कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 15 + 19 नज़र आ गया। चलो जोड़ते हैं बच्चा, एक्स ए 8 8 7 15 25 हो गया, कितना हो गया 25। इसको जोड़ो, 2 1 3 34, कितना हो गया 34, एक्स ए भी हो गया। देखो ये करने पर भी तुम्हारा ये आंसर आया ना। या तुम दोनों को डायरेक्ट सेम बेस वाले को जोड़ लो तो भी तुम्हारा ये आ रहा है। सेम बेस वाले को जोड़ लो इसको तो भी तुम्हारा ये आ रहा है। सीख रहे हो हम क्या कर रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 9x² a⁻7 b + 17 a⁻2 a b x है ना, x है, प्लस 18 9x² b a⁻7 प्लस 21 ab × x²। देखो समझो बात को। अब चेक करना है कि बेस किसके पास सेम है। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ a⁻7 है, यहाँ a⁻1 है, इसलिए इसका बेस सेम दोनों में नहीं है। इससे देख लो, हाँ x² है, x² है, b है, b⁻1 है, a है, a⁻7 है, दोनों का बेस सेम है। यही है कि इसको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। तो दोनों को एक साथ लिख लो। यहाँ पर लिखेंगे 9x² गलती लिख दिया, 9x⁻2 a⁻7 b प्लस 18 180 है, इसको हटा दो, काट दो, ज़्यादा हो जाएगा टफ। 18x² a⁻7 b, दोनों को पेयर में लिख लिया। अब ये दोनों सेम है बच्चा, देख लो a⁻2 है, x⁻2 है तो 2 है, a⁻1 है 1 है, b⁻1 है 1 है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। प्लस 17 a² ab प्लस 21 x² ab, यहाँ x होगा। देखो यहाँ देखो बेस सेम है बच्चा, दोनों कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन, x² a⁻7 b, दोनों में से ये निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा कौन 9, यहाँ क्या बचेगा 18। इसी प्रकार से यहाँ से ये दोनों में कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन x² ab, तो क्या बचेगा यहाँ 17 बचेगा, यहाँ 21 बचेगा, ब्रैकेट बंद। ये क्या हो जाएगा बताओ, जोड़ो, 9 में 18 जोड़ोगे तो 27x² a⁻7 b आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 38 आ जाएगा, 38x² ab। ऐसे तुम्हारा जो है एक साथ लिख लिया तो दोनों को साथ में जोड़ कर भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर समझाने के लिए इतना किए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने समय तुम जो है कॉमन कैसे लिया जाता है, वो क्या किया जा सकता है ना, कॉमन किस तरह से देखा जाता है, उस इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो ये रहा, इसको भी ऐड करते तो यहाँ आ जाता है आंसर, समझ गया ना। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे मान लो कि मैं दे दूँ तो √3 87 √5 प्लस 91 √3 माइनस 44 लिख देता हूँ मैं √5
प्लस नहीं माइनस 90√3। देखो बच्चा, देखो यहाँ बेस यहाँ ये है, यहाँ बेस यहाँ ये है, दोनों बेस को एक साथ रखेंगे। यहाँ इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इन दोनों को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, दोनों को एक जगह उतार लेते हैं, है ना। क्या है 87√5 माइनस 14√5 प्लस 91√3 माइनस 90√3। देखो बच्चा, दोनों में √5 कॉमन है, √5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 87 माइनस 14 प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 91 माइनस 90, ये आ जाएगा। बताओ घटाओगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 7, 73√5 आ जाएगा प्लस 91 में से 90 माइनस करोगे तो √3 आ जाएगा। फर्दर तुम यहाँ से भी घटा करके तुम यहाँ आंसर लिख सकते हो क्योंकि सेम बेस है ना। यहाँ से भी घटा करके तुम यहाँ लिख सकते हो क्योंकि सेम बेस है। समझा। अब यहाँ पर तुमको एक देते हैं क्वेश्चंस, तुम करना है। जैसे मान लो 3x² 4x³ 9x² में मल्टीप्लाई करना है x², x पावर 4 से। देखो बच्चा, x पावर 4 से, तो क्वेश्चन को इधर लिख देते हैं, सॉरी, x पावर 4 इसे मल्टीप्लाई करना है। चलो देखो मैं समझाता हूँ, देखो समझो ध्यान से। यदि ये ब्रैकेट हटेगा तो बच्चा ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, हैं? चलो कर देते हैं। यदि ब्रैकेट हटाया तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 3x पर पावर, तो ये कहाँ आएगा, एक तो इसके पास आएगा, देखो यहाँ इसके पास आएगा, तुम होना, चलो जिंदाबाद। देखो x पर पावर 4 हो जाएगा, है ना। इसके साथ काम हो चुका है। अब नेक्स्ट 4x² के साथ आएगा, x पर पावर 4 है तो x पर पावर 4 आ जाएगा, प्लस 9 है तो लिखे 9x²। अब इसके साथ x पर पावर 4 आएगा। कहा जाए तो एक तरह से जो x पर पावर 4 है जब मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये इसके साथ भी आया, ये इसके साथ भी आया, ये इसके साथ भी आया। अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते, देखो बेस सेम है बच्चा, पावर ऐड हो जाएगा तो x पर पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस, है ना। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो ही जाएगा, 4 और 2 है 6, 9। बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, 4 2 कितना हो गया 6। अब इसमें भी ऐड होगा, देखो इसमें भी क्या ऐड होगा, देखो सभी का बेस सेम, x पावर 6 है, x पावर 6 है, x पावर 6 है तो x पावर 6 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो बच्चे का क्या 3 4 9, चलो जोड़ो 4 3 7 9 7 16, यानी 16x पावर 6 आ गया, 16x पावर 6 आ गया। सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, ऐड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, है ना। चलो तुम जैसे मान लो बच्चा x पर पावर 8 है, x पर पावर 7 है, x पर पावर 9 है ना, बस x पर पावर 5 है, और नीचे दिया हुआ है x पर पावर 5 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 5। देखो तो ये तो बच्चा डिवाइड में ना है, ये डिवाइड में है ना, है तो देखो ये डिवाइड इसको भी करेगा, ये डिवाइड इसको भी करेगा, ये डिवाइड इसको भी करेगा, ये डिवाइड इसको भी करेगा ना। तुम टेंशन मत लो, आराम से सिर्फ देखते जाओ। तो चलो x पर पावर 8 को 5 डिवाइड करेगा, इसका काम हो गया, प्लस x पर पावर 7 को x पर पावर 5 डिवाइड करेगा, इसका काम हो गया, प्लस x पर पावर 9 को x पर पावर 5 डिवाइड करेगा, ये हो गया, प्लस x पर पावर 5 को ये डिवाइड करेगा, चलो हो गया। देखो बेस सेम है, क्या है बेस सेम है, तब पावर क्या हो जाएगा माइनस।
एक्स पर पावर 7 है माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 9 माइनस 5 प्लस एक्स पर पावर कितना है बच्चा 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 एक्स पर पावर 3, 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा एक्स पावर 2, एक्स 9 में से 5 जाएगा एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 5 है ये, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 0, तो क्या हो जाएगा बताओ एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस 1 है ना। इसको घटते क्रम में लिख दो, क्या लिखोगे एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 एक्स पर पावर 2 प्लस 1, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई, ये सॉरी ये हुआ, इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। किस तरह से डिवाइड में रहेगा तो करोगे, तुम सीखा नहीं है ठीक से, हमको लग रहा है, तुम 2-3 को और एग्जाम्पल कराते हैं। चलो, या तो एक क्वेश्चन देते हैं बच्चा, देखो एक्स मान लो 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 7 है, 5 पर पावर 4 है, 5 पर पावर 1 है, इसको जो है मल्टीप्लाई करना है 5 पर पावर 1 से, कितना 5 पर पावर, इसको रहने दो, इसको हम 8 दे देते हैं ठीक रहेगा, 5 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दे मल्टीप्लाई। चलो ये मल्टीप्लाई होगा, चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 पावर 3 प्लस 5 पर पावर 7 प्लस 5 पर पावर 4 प्लस 5 पर पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट हटेगा तो बच्चा ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई में। चलो देखो, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होकर, इसमें भी होगा, तो सभी में कर लो बारीकी से, तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 3 अपॉन 5 पर पावर 3, इसका काम खत्म। अब जो होगा 5 पर पावर 7 है, अब इसके साथ होगा 5 पर पावर 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 पर पावर 4 अपॉन 5 पर पावर 3 है ना, 5 पर पावर 8 के साथ होगा 5 पर पावर 5/3 हो जाएगा, 5 पर पावर 3 हो जाएगा। चलो बेस सेम है तो बच्चा क्या हो जाएगा पावर माइनस, क्या हो जाएगा पावर माइनस, पावर माइनस, पावर माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 5 पर पावर 0 हो जाएगा, 5 पर पावर 4 हो जाएगा, 5 पर पावर 1 हो जाएगा, 5 पर पावर 5 हो जाएगा ना। चलो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर, पहले इसको घटते क्रम में लिख दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 4 5 और 5 पर पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, ये तुम्हारा आंसर हुआ। सीखा तो मान लो 10,99,000 ए पर पावर 1 है, ए पर पावर 2 है ना बच्चा, मल्टीप्लाई करना है इसमें ए पर पावर 7 से और बी पर पावर 8 से। चलो देखो ये ए को स्टार्ट करेंगे बच्चा, यहाँ देखो तो ए इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये ए इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब बी को स्टार्ट करेंगे तो बी जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, बी इसमें मल्टीप्लाई होगा। करते हैं यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा ए पर पावर 1, पहले इसको सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए पर पावर 7 प्लस ए पर पावर 1 इंटू बी पर पावर 8 प्लस ये बी इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ बी पर पावर 2 इंटू ए पर पावर 7 फिर बी पर पावर 2 इंटू बी पर पावर 8। देखो बच्चा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ए पर पावर 8 हो जाएगा, यहाँ बेस सेम नहीं है, ए बी पर पावर 8 है, बेस सेम नहीं है, ए बी बेस सेम है, 8 2 10 हो जाएगा, पावर 10, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा। इसी को जो जितना कराया है ना क्वेश्चंस उसको तुम दोबारा करोगे ना।